आज हम लोग फैक्टराइजेशन के तीसरे क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तीसरे क्लास में आज भी हम लोग थोड़ा सा दूसरे क्लास में जो हम लोग आइडेंटिटीज बेस्ड फैक्टराइजेशन कर रहे थे उसी पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद हम लोग अपने टाइप को फैक्टराइजेशन के टाइप को चेंज करेंगे, है ना। तो चलिए, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेस्ड था, जिसमें ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी करना था, है ना। इसी फार्मूले पर हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे थे। चलिए, इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चन है और इसको इस बेस पर हमें बनाना है ना। इसके बेस पर हमें इसको बनाना है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें बनाना है। लेकिन उसके लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। जब आपको आइडेंटिटीज मैंने लिखवाया था तो वहां पर एक फार्मूला आपको लिखवाया था एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर। जब ये लिखवाया था तो ये इसका फार्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक, ये तो साफ साफ पूरा फार्मूला ही दिख रहा है। देखिए, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखिए, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ये हम कर सकते हैं। अब माइनस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। अब इस वाई स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन गया, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में तोड़ देना है। तो एक बार हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो x माइनस 1/x प्लस वाई। देखिए, जोड़ने का मतलब ये वाला सिंबल हमें प्लस करना है। ठीक, इसमें जो है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये पूरा ए का मान है तो ए का मान जितना दिया गया, जैसा दिया गया वैसा ही आपको रखना है। फिर इसको एक बार माइनस करना है तो x माइनस 1/x माइनस वाई। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाए हैं। भाई, माइनस न लगाने का रीजन ये है कि माइनस के इस तरफ वाले पार्ट में अगर ऐसा रहेगा 2 टर्म 3 टर्म, तब हमें माइनस करते समय माइनस लगा करके लिखना है। लेकिन बी तो अकेला ही है ना, तो अकेला है तो वहां पर ब्रैकेट आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, तो यहाँ पर हमें मिला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब ए की वैल्यू एक्स माइनस 1/x हो गई है, वाई यहाँ पर है, तो एक बार इनको जोड़ना है और एक बार इनको घटाना है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन इस पर और लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है x पावर 8 माइनस 1। ठीक, x पावर 8 माइनस 1 दिया गया है। कल मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे 1 के पावर जितना भी लेना हो, है ना, पावर 2 लेना है तो आप पावर 2 ले सकते हैं, पावर 4 लेना है तो पावर 4 ले सकते हैं, पावर 6 लेना है तो पावर 6 ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि 1 का जितने भी टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो यहां पर जो वैल्यू दी गई है x पावर 8 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 4 का होल पावर 2। ठीक, अब ये कैसे हुआ वो आप समझिएगा। मुझे एक पावर 2 चाहिए, क्या चाहिए, पावर 2। यहां पर कितना दिया है, 8 दिया है। अगर मैं इसको पावर 4 इंटू एक्स पावर 4 करूं तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं भाई। मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया कि वेरिएबल के पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो एक्स पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स पावर 4 के इंटू 2 कर दिया हमने, है ना, होल के पावर 2 कर दिया। अच्छा, अभी आपको ये पढ़ाया नहीं है पावर एंड एक्सपोनेंट्स, जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको बताएंगे कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ है और पावर लगा हुआ है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो भाई मल्टीप्लाई होकर के 8 ही आएगा ना। फार्मूला इसका ये होता है ए पावर एम के होल पावर एन, तो ये हो जाएगा ए पावर एम इंटू एन, मतलब पावर्स का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको तोड़ दिया है। हमें चाहिए स्क्वायर तो हमने स्क्वायर तोड़ दिया, माइनस 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब ये ए की वैल्यू है, ए मतलब एक्स पावर 4, तो भाई एक्स पावर 4 एक जगह, बी की वैल्यू 1 है, तो एक बार इनको जोड़ दीजिए और एक बार इनको घटा दीजिए। देखिए ये हो गया। अब इसको एक बार घटाना भी है तो एक्स पावर 4 माइनस 1। कल मैंने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 बार ब्रेक किए थे। यहां पर भी अभी दिख रहा है हमें, है ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां से फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ये तो ऐसा ही रहेगा, एक्स पावर 4 प्लस 1,
लेकिन इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो यक्स पावर 4 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक बार जोड़ देना है, मतलब ए की वैल्यू यक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 1, फिर इनको एक बार घटा देना है। अच्छा, यहां पर भी ये रुका नहीं है, यहां पर भी ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है हमें, ये तो सब हो गए, प्लस आ गया इसलिए अब नहीं टूट सकता, लेकिन ये यहां पर टूटेगा कैसे, एक्स पावर 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, आगे इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये कैसे होगा, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स पावर 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक बार इसको जोड़ेंगे एक्स प्लस 1 और एक बार इसको घटाएंगे, ठीक। तो ये जाकर के लास्ट में हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा, है ना। तो इन चीजों को जोड़ते समय या ब्रेक करते समय आपको समझना है कि वो पावर 2 में टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। अगर वो टूट रहा है तो उसको तोड़ते चले जाइए आप। जैसे देखिए एक्स पावर 8 था तो हमने 4 को अंदर किया, 2 को बाहर किया, क्योंकि हमें 2 चाहिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है। तो इसको हमने इस तरह से ब्रेक किया तो ये फिर से माइनस वाला मिला, फिर से इसको ब्रेक किए हैं, अब ब्रेक करने पर एक बार फिर से ये माइनस मिला, तो माइनस मिला तो इसको हमने फिर से तोड़ करके ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो जो फार्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है वो उसमें इसी तरह से आपको फैक्टराइजेशन करना है। हर एक टर्म में हर एक मतलब जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो सबसे पहले आपको यही मैच कराना है कि सभी टर्म में कुछ कॉमन तो नहीं है। जैसे ही हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा उस कॉमन को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। बाहर कॉमन करने के बाद जो मिलेगा उसको हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ना है। कॉमन वेरिएबल भी मिल सकता है या फिर आपको कांस्टेंट वैल्यू भी मिल सकता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला करते हैं। चलिए अब हम लोग अपना टाइप चेंज करते हैं, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का हो गया है, अब हम उस टर्म टाइप को करेंगे जो इसमें ब्रेक करना होता है, टाइप 2। अच्छा, टाइप 2 को जानने से पहले हम लोग ये भी सीख लेते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर दिया हो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक। इसको आप लोग पहले समझ लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन में मैं आपसे कह रहा हूं, इसका फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस 2ab बीच में हो सकता है, बी स्क्वायर बाद में, या यहाँ पर ये अंदर और ये बाहर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक, ये दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को हमें मतलब फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। वैसे तो ये दोनों मेथड से हो जाएगा, बीच वाले पार्ट को दो टर्म में तोड़ देंगे, ब्रेक करेंगे तब भी हो जाएगा मिड टर्म को तोड़ने पर, और ये जो बताने जा रहे हैं इससे भी हो जाएगा। इससे कैसे हो जाएगा इसको आप समझिएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको हम, अगर मैंने क्या बोला था, अगर मुझे इस टाइप का फैक्टराइजेशन पहचानना है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें दो टर्म ऐसे मिलने चाहिए जो पॉजिटिव हों और कंप्लीट स्क्वायर हों। दो पॉजिटिव हों और दोनों क्या हों, कंप्लीट स्क्वायर हों। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये है और ये है, ये दोनों ऐसे टर्म हैं जो हमारे प्लस में भी है और ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर भी है। यहां पर देखिए ये दोनों प्लस प्लस है ना, और दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है। इनका परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि जिसका कंप्लीटली स्क्वायर रूट निकल सके, है ना, डेसिमल में नहीं, एक कंप्लीट नंबर में भी निकल सके, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। तो यहां पर क्या दिया गया है, x पावर 2 दिया गया है। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं x का होल स्क्वायर, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको अगर मैं लिखूं कि 2 के पावर 2, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x स्क्वायर ये है, 4 ये हो गया है। ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी, a की, और ये वैल्यू हो गई किसकी, b की। अभी हम मान रहे हैं, ये कंफर्म हम कह नहीं रहे हैं, अभी हम मान रहे हैं कि ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। अच्छा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। अभी क्या आना बाकी है, 2ab। कौन सा आना बाकी है, ये वाला, है ना, ये वाला टर्म आना बाकी है। तो 2ab अगर यहां पर प्लस रख करके 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, x है, b की वैल्यू क्या है, 2 है। इतना रखने के बाद जब इसको और इस वैल्यू को यहां पर रख करके मल्टीप्लाई करके चेक करें, क्या चेक करें, 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। अगर ये मल्टीप्लाई करने पर जो टर्म आ रहा है अगर ये इसके बराबर है तो सीधा सीधा हम यहां पर लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अगर ये मान लीजिए कि न होता, ऐसा न होता तो क्या होता, देखिए जैसे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 ये दिया गया है,
तो भाई यहां पर हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, दो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए और दोनों प्लस होने चाहिए। तो यहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है। बीच में हमें क्या मिलना चाहिए, 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू x इंटू बी की वैल्यू 2। इसको मल्टीप्लाई करने पर ये हमें नहीं मिल रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये हमें नहीं मिल रहा है। तो जब ये मल्टीप्लाई करने पर ये नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है। समझ गए आप? तो इस तरह से आपको इसको चेक करके डायरेक्ट यहां पर ऐसे कर लेना है। जैसे एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, 16x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y स्क्वायर, ये मैंने लिखा। ठीक है, अब इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या बताया, पहले दो ऐसे नंबर हमें मिलने चाहिए, दो ऐसे टर्म मिलने चाहिए जो प्लस में हो और दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो। तो दोनों देखिए, ये है और ये है, ये दोनों ऐसे टर्म हैं जो पॉजिटिव भी हैं और दोनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, और इसको मैं क्या लिखूं, 3y का होल स्क्वायर, बताइए, है ना। तो ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, दोनों प्लस भी हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों प्लस होना चाहिए और दोनों परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब जब a और b की वैल्यू हमें निकल गई है तो बीच में क्या आता है, 2ab, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 4x है, b की वैल्यू क्या है, 3y है। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बीच वाला टर्म यही डिसाइड करता है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का है या नहीं है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, चलो 24 आ गया, x एंड y, तो x y है ना। जब मल्टीप्लाई करने पर ये चीज आ जाएगी, ये अगर ये बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये सीधा सीधा बनता है 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर, है ना। मल्टीप्लाई करने पर अगर ये बीच वाला हमें मिल रहा है तो यहाँ पर 4 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, माइनस कब बनेगा, ये चीज माइनस दिया रहेगा, यहां पर जब माइनस दिया रहेगा तो आपको माइनस वाला लगाना है, 2ab तो वही रहेगा, 2 इंटू ए की और फिर b की वैल्यू करके मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके यही केवल बीच वाला टर्म हमें चेक करना है, और सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना है कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं और पॉजिटिव हैं कि नहीं है। जब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर भी हों और पॉजिटिव भी हों तब जाकर के ये हम कह सकते हैं। फिर बीच वाले टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना, बीच वाला टर्म अगर इसके इक्वल आ रहा है तब ये जाकर के बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये भी बेस्ड आइडेंटिटीज पर ही है, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला किए हैं वैसे ये भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तीन फार्मूले बेस्ड हम लोगों ने फैक्टराइजेशन को किया है। ठीक, अब हम लोग अपने टाइप को चेंज करते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोगों का है कि मिड टर्म को दो भागों में तोड़ करके जब हम करते हैं फैक्टराइजेशन, उनको ब्रेक करके करते हैं, तो वो कैसे होता है। इस टाइप को करने के लिए आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, वो क्या है, जैसे दो संख्याओं को हम गुणा कर दें तो क्या मिले, फिर उसको जोड़ दें तो क्या मिलना चाहिए, वो चीज आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि दो नंबर है, उनको जोड़ देने पर, जैसे मान लीजिए a और b है, a और b ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ने पर हमें मिल रहा है 8, क्या मिल रहा है 8, और अगर इन्हीं का मल्टीप्लाई आपस में कर दें तो हमें मिलना चाहिए यहां पर 15, क्या मिलना चाहिए 15। अब मैं वो अगर आपसे नंबर पूछूं तो आप क्या बताओगे, है ना। अब मैं अगर वो नंबर आपसे पूछूं कि भाई वो नंबर दो कौन से थे जिनको जोड़ने पर 8 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है, तो आपको बताना है कि वो दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले आप इस मल्टीप्लाई करने वाले टर्म को देखिए। मल्टीप्लाई करने वाला टर्म कितना है, 15 है। 15 को आप क्या कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। आप इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 5 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3 इंटू 5 मिल रहा है। अब इसी पेयर में से हमें वो दो नंबर मिलेंगे, दो नंबर सेलेक्ट करने होंगे जिनको जोड़ने पर ये वाला नंबर आना चाहिए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर आना चाहिए। तो यहां पर क्या आया 3 एंड 5, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम 3 और 5 को जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाता है 8 हो जाता है। और यही नंबर का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें 3 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। बस ये चीज अगर ब्रेक करना आ गया आपको तो वो बीच टर्म को तोड़ करके जो टाइप होता है वो बड़ा आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे मैं कह रहा हूं a प्लस बी इक्वल टू 1 आना चाहिए और ए बी इक्वल टू, ध्यान दीजिए, a प्लस बी इक्वल टू 1 आना चाहिए, ए बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए बी इक्वल टू 12 आना चाहिए, -12, क्या आना चाहिए -12। अच्छा, इसमें माइनस वाला भी नंबर आता है, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस वाले को कैसे करेंगे उसको भी आप समझ लीजिए। a प्लस बी करने पर 8 आना चाहिए था, ए बी इक्वल टू 15 आना चाहिए, मतलब उस नंबर को आपको जोड़ना है, 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, उसी नंबर को, किसी और को नहीं। तो यहां पर कितना दिया गया है
12 दिया गया है। अगर मैं 12 को फैक्टराइज करूं तो 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ये आ गया। अब यहां पर 3 नंबर मिले हैं, लेकिन हमें कितने नंबर चाहिए? केवल 2 ही नंबर चाहिए। तो इन्हीं को घुमा फिरा करके हमें ऐसा सेट करना होगा कि ये पूरा परफेक्ट बैठ जाए, है ना। अच्छा एक बात बताओ, जोड़ने पर हमें प्लस मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पर माइनस मिल रहा है। अच्छा मल्टीप्लाई करने पर माइनस कब मिलेगा? जब एक टर्म प्लस में रहा होगा और एक टर्म किस में रहा होगा? माइनस में। ये तो श्योर है ना। जब आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सिंबल का मल्टीप्लिकेशन आपको बताया था। तो सिंबल का मल्टीप्लिकेशन करते समय आपको ध्यान देना है कि दो सेम सिंबल हमेशा मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव आएगा, और दो सेम सिंबल का मतलब डिफरेंट सिंबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहां पर माइनस आने का एक ही कारण हो सकता है कि एक प्लस होगा और एक क्या होगा? माइनस होगा। कंफर्म हो गए? अब अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो वो नंबर क्या है? एक प्लस है और एक माइनस है तो वो नंबर क्या है? अच्छा एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर यहां पर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये घटाने पर ही ये नंबर आएगा। भाई एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया तो मतलब क्या है कि आप उसे घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, आप उसे क्या करेंगे? घटाएंगे। तो घटाने के लिए आपको करना क्या है? ये देखिए, इस फैक्टराइजेशन को देखिए आप। अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2। तो 6 में 2 घटाएंगे 4 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। अगर इसी चीज को हम यहां से इसका मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान दीजिए, अगर मैं इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं और इसको जोड़ दूं तो 2 2 जा क्या हो रहा है? 4 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? 3 हो रहा है। अब भाई 4 और 3 दो नंबर हमें मिल गए। अब इस नंबर को हमें घटाना है, तो चलिए 4 में अगर हम 3 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। तो यहां से हम +4 -1 कर लेते हैं। एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में। अब यही दो नंबर ऐसे हैं, यहां पर 1 नहीं 3 रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको ब्रेक करने के लिए आप क्या करोगे? देखो ए बी, एक हम कर लेते हैं 4 और दूसरा कर लेते हैं -3, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। घटाने पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब एक चीज यहां पर और आप सीख सकते हैं, क्या कि घटाने या जोड़ने पर अगर ये प्लस आ रहा है तो इसका मतलब बड़ा वाला नंबर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। बड़ा वाला नंबर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहां पर क्या है? +4 है और यहां पर -3। भाई 4 में 3 घटाए हैं तभी तो 1 आया है, और 1 किस में आया है? प्लस में आया है। अगर ये चीज आप उल्टा कर दें, 3 -4 कर देंगे तो इसका आंसर -1 हो जाएगा, जो कि यहां पर जोड़ने पर ये नंबर नहीं आ रहा है। तो ये a + b वाला जो पार्ट है वो हमारा +1 आना चाहिए। तो +1 तभी आएगा जब बड़े वाले में से छोटे वाले को हम घटाएंगे, और बड़ा वाला हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव बड़े वाले को कर लिया और निगेटिव हमने किसको कर लिया? माइनस वाले को। अब मतलब a की वैल्यू 4 हो गई और b की वैल्यू -3 हो गई। अब इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। 4 इंटू क्या चेक करेंगे? -3। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस से माइनस माइनस होगा, 4 3 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आई है, एक +4 होगी और दूसरी क्या होगी? -3 होगी। समझ में आया? इस तरह से हमको इसको ब्रेक करना आना चाहिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे a + b इक्वल टू आना चाहिए सॉरी a + b इक्वल टू आना चाहिए -8 और ab इक्वल टू आना चाहिए -105। ठीक, अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, यहां भी माइनस आ रहा है, यहां भी माइनस आ रहा है। तो मल्टीप्लाई में अगर माइनस आए, आप ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई वाले में अगर माइनस आ रहा है तो ये आप समझ जाइए कि एक नंबर प्लस में होगा और एक नंबर माइनस में होगा। ठीक, इतना कंफर्म। अब अगर एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में हो रहा है तो आइए इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा, है ना, और 5 से कटेगा 7 1 जा 7। अब इसी नंबर को ऐसे हमें अरेंज कर लेना है जिनको घटाने पर हमें 8 मिल जाए और गुणा करने पर हमें क्या मिल जाए? 105 मिल जाए। तो इनको अरेंज करने के लिए मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है, 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिलेगा और 7 को अलग रखिए। तो एक नंबर 15 और दूसरा नंबर 7। 15 7 जा 105 होता है, 15 7 105 होता है, और 15 में 7 घटाएंगे तो 8 होगा, है ना। अब सिंबल किसका क्या रहेगा ये डिसाइड करेगा ये प्लस वाला। अगर प्लस करने पर माइनस आ रहा है तो बड़ा वाला नंबर हमेशा क्या होगा? माइनस होगा। मतलब a की वैल्यू जो हो जाएगी वो -15 हो जाएगी, और दूसरा जो छोटा वाला वैल्यू है वो +7 होगा। समझ गए कि नहीं? दो नंबर को जोड़ने पर माइनस तब आता है जब बड़ा वाला नंबर माइनस हो, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस तब आता है जब एक प्लस हो और एक माइनस हो। तो हमने बड़े वाले नंबर को क्या बना दिया? माइनस बना दिया, और दूसरे वाले नंबर को क्या बना दिया? प्लस बना दिया।
-15 + 7, -15 + 7 इनको जोड़ेंगे तो -8 ही आएगा, और इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें, -15 का मल्टीप्लाई करना है 7 में, तो ये हो जाएगा -105। समझ गए आप? तो इसका प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर जो नंबर आया है वो -15 और दूसरा नंबर क्या है, 7 है। इसी तरह से आपको इसको प्रैक्टिस करना है। चलिए फटाफट हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। a + b = -5 और ab = 6। ठीक, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, इसका नंबर हमें निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर +6 आए और जोड़ने पर -5 आए। मुझे एक बात बताओ, दो नंबर को जोड़ने पर माइनस कब आता है? दो नंबर को जोड़ने पर माइनस तब आएगा जब दोनों नंबर माइनस माइनस रहे होंगे, है ना? जोड़ने पर, ध्यान दीजिएगा, जोड़ने पर माइनस कब आता है? जब दोनों नंबर माइनस माइनस रहे होंगे। और मल्टीप्लाई करने पर प्लस कब आता है? जब दोनों नंबर माइनस माइनस रहे होंगे या फिर दोनों नंबर प्लस प्लस रहे होंगे। तो यहां पर प्लस प्लस करने वाला तो ये सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर प्लस प्लस जोड़ोगे तो यहां पर प्लस आना चाहिए, लेकिन ये माइनस में है। तो माइनस में जोड़ने पर तब आएगा जब आप माइनस का माइनस में जोड़ोगे, और माइनस का ही माइनस में मल्टीप्लाई करने पर ये प्लस आएगा। तो यहां से ये फिक्स हो जाता है, जो दो वैल्यू आने वाली है वो दोनों क्या होंगी? माइनस माइनस होंगी। क्या होंगी? माइनस माइनस होंगी। अब जरा 6 का फैक्टराइज करिए आप। 2 3 जा 3 बन जा, है ना? 2 और 3 आया है, इन्हीं को अगर हम जोड़ रहे हैं तो क्या आता है? 5 आता है। इन्हीं का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आता है, लेकिन वैल्यू किस में होनी चाहिए? माइनस में होनी चाहिए। भाई जोड़ने पर माइनस तभी आएगा जब दोनों क्या होंगे? माइनस होंगे, और मल्टीप्लाई करने पर प्लस तब आएगा जब दोनों क्या होंगे? माइनस होंगे। ये इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना? तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये समझ में आ गया आपको तो आगे फैक्टराइज करने में कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब इसको हमें फैक्टराइजेशन में यूज कैसे करना है, चलिए अब हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, x² + 11x + 30, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। अभी अभी मैंने क्या बताया कि दो नंबर को जोड़ने पर और दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर। अब इस फैक्टराइजेशन को आप देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। इस फैक्टराइजेशन को जब आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है, ध्यान दीजिए, ये जो लास्ट वाला नंबर है ये आपका पार्ट है a × b वाला। ठीक, मतलब जो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए वो ये आना चाहिए, और ये जो बीच वाला टर्म है ये आता है कब? जोड़ने पर। ठीक है, ये कब आता है? जोड़ने पर। मतलब जो अभी हमने सीखा है कि a + b इतना है, a × b इतना आना चाहिए, तो वो कहां से आएगा? वो चीज ये होती है कि लास्ट वाला जो टर्म है विदाउट वेरिएबल, जो प्योर कांस्टेंट वैल्यू है, वो डिसाइड करता है कि वही दो नंबर क्या है जिनको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। कौन आना चाहिए? मल्टीप्लाई करने पर। और ये जो बीच वाला टर्म है ये ऐड करने पर आना चाहिए। ठीक, तो a + b बराबर, अब यहां से हमें मिल रहा है क्या? ध्यान से देखिएगा, a + b बराबर हमें कितना मिलना चाहिए? भाई a + b मतलब जोड़ने वाला टर्म कहां होता है? बीच में होता है। तो a + b वाला टर्म हमें कितना मिलना चाहिए? 11 मिलना चाहिए, वो भी किसमें? प्लस में। ठीक, और ab मल्टीप्लाई करने वाला सबसे लास्ट में है, बताया ना? मल्टीप्लाई करने वाला टर्म वो है जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, प्योर कांस्टेंट वाला जो टर्म है वो है। ठीक, तो ab = हमारा कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए। ठीक, तो a + b = 11 और ab = 30। अब ये दो नंबर आपको बताने हैं, वो नंबर कौन कौन से होंगे? तो ये नंबर हो जाएंगे भाई, जब आप 30 का फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें 2 3 5 आएगा। 2 3 5 2 3 5 ये आएगा। लेकिन यहां पर कितने नंबर हो गए? 3 नंबर हो गए हैं। तो दो नंबर ऐसे होंगे जो आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, है ना? मल्टीप्लाई करने पर 30 आना चाहिए और जोड़ने पर 11 आना चाहिए। अच्छा, 11 कब आएगा? इन्हीं नंबर में अगर मैं एक नंबर 5 लूं तो दूसरा नंबर हमारा क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए कि नहीं? बोलो। 6 और 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 11, और 6 × 5 करेंगे तो क्या मिलेगा? 30। मतलब यही परफेक्ट है, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 5। अब ये जो 6 और 5 आया है इसको हम लिखेंगे कैसे वो समझिए आप।
अभी तक हमने ये सीखा कि मल्टीप्लाई करने वाला पार्ट कौन सा था, ये था सबसे लास्ट में, और ऐड करने वाला पार्ट आपका बीच में होता है। इसका सिंबल भी अलग अलग हो सकता है, अभी तो इसमें प्लस प्लस दिया है, आगे और दो एग्जांपल हम लोग करेंगे तो वहां पर हमें समझ में आएगा कि एक प्लस में एक माइनस में भी आता है, तो उसको हम कैसे करेंगे। इसको देखिए आप 11 और यहां पर 30, ठीक, 11 और 30 दिया गया है, तो इसको करने के लिए हमें दो नंबर मिल गए हैं 6 और 5। अच्छा एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस इतना आपको वैसे ही लिखना है, यहां पर जो सिंबल है वही सिंबल यहां पर लिखना है, ठीक, फिर से सुनो, जो सिंबल यहां पर है वही सिंबल आपको यहां पर रखना है, ठीक है। और ये वाला सिंबल डिसाइड करता है कि ये वाला टर्म जो आएगा वो प्लस करने पर आएगा या माइनस करने पर आएगा। कौन सा सिंबल, ये वाला सिंबल। अगर यहां पर प्लस है तो मतलब दोनों जोड़ने पर आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पर प्लस है तो दोनों जोड़ने पर आएंगे, और अगर यहां पर माइनस है तो ये घटाने पर आएगा। इतनी बात आप दिमाग में अपने बैठा लीजिए। अब इतना लिखने के बाद ये जैसा है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर पावर 2 वाला टर्म आपको लिखना है, फिर उसके बाद जो सिंबल है उसको लिख लेना है, उसके बाद लगाना है ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या करना है, ये जो दो नंबर मिले हैं ना 6 + 5, यहां पर प्लस था, देखिए यहां पर क्या था, प्लस था, तो मतलब 6 और 5 जो है उनको जोड़ने पर आना चाहिए, और होता भी यही है, 6 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11, मतलब 11 को हमने 6 और 5 के टर्म में बांट दिया है, ठीक। तो 6 और 5 11 हो गया, इंटू लगा देना है एक्स, बीच में जो वेरिएबल है उसको लगा देना है, प्लस 30 दिया है, 30 आप ऐसे ही लिख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे एक्स स्क्वायर प्लस, इस एक्स का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x + 5x + 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब ये कितने टर्म में टूट गया है, 4 टर्म में। अब आप याद कीजिए, थोड़े स्टार्टिंग में फैक्टराइजेशन के पहले लेक्चर में हम लोग क्या सीख रहे थे, दो दो टर्म का पेयर बना करके हम लोग कॉमन ले रहे थे, है ना। अब वही चीज यहां पर भी करना है, जब दो दो टर्म का हमने पेयर बना लिया और यहां पर कॉमन ले रहे हैं, तो यहां पर क्या बचा, यक्स, भाई देखो यक्स दोनों में है, यक्स हम बाहर लेंगे, जब यक्स को बाहर लेंगे तो एक यहां पर यक्स बचेगा, प्लस यहां पर हो जाएगा 6, उसके बाद यहां से कॉमन लेंगे +5, भाई 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, कॉमन लेना आपको सिखाया गया है, तो 5 को जब हम कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा x, और 5 का इसमें डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा +6। अब ये वाला टर्म सेम आ रहा है, तो इनको भी बाहर कर लीजिए आप, जब इनको x + 6 को हमने बाहर किया तो दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा x, ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा +5, हो गया आपका फैक्टराइजेशन। तो मिड टर्म को ब्रेक करके ऐसे ही फैक्टराइजेशन किया जाता है, ठीक। चलिए इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर + 20x माइनस एक्स स्क्वायर + 20x - 69, ठीक, एक्स स्क्वायर + 20x - 69। अब इसको हमें फैक्टराइजेशन करना है इसी के बेस पर। इसी के बेस पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, अगर यहां पर माइनस है तो बीच वाला नंबर घटाने पर आएगा, यहां पर अगर माइनस है तो बीच वाला ये जो 20 आया है ये घटाने पर आएगा, मतलब a - b हमारा कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, मतलब घटाने पर 20 आना चाहिए, और ये जो लास्ट में 69 लिखा हुआ है ये मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, सिंबल क्या है -69 है, तो माइनस मल्टीप्लाई करने पर तब आएगा जब एक टर्म प्लस और एक टर्म क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन घटाने पर प्लस में आ रहा है तो मतलब बड़ा वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए, 69 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 3 2 जा 3 3 जा, है ना, अब ये हो जाएगा 23 से कटेगा, तो ये दो ही टर्म आ रहे हैं 3 and 23, 3 and 23। अगर मैं इसको इसमें घटाऊं तो क्या मिलेगा, मुझे 20 मिलेगा, मिल रहा है ना, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 69 मिलेगा, ठीक। तो हमें वो दो नंबर मिल गए, कौन कौन से, 3 और 23। अब इसमें प्लस कौन रहेगा, देखिए घटाने पर आपको क्या मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है, तो घटाने में प्लस तभी मिलेगा जब प्लस वाला नंबर बड़ा होगा, तो इसमें जो बड़ा नंबर है उसको हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां तक तो वही लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, जितना दिया गया था, जो सिंबल दिया गया वो सिंबल हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे लगाना है ब्रैकेट, ये जो नंबर दोनों आए हैं, प्लस कौन था 23, तो 23 हमने लिखा, -3, है ना, बड़े वाले नंबर को प्लस करना है, छोटे वाले नंबर को माइनस करना है। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर क्या था, माइनस था, ठीक। यहां पर माइनस रहेगा तो मतलब घटाने पर ये वैल्यू आएगी, अगर यहां पर प्लस रहेगा तो ये वैल्यू जोड़ने पर आएगी, समझ गए आप। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर + 23 - 3, बड़े वाले में से छोटे वाले को हमने घटा दिया, इंटू लगाना है x - 69, यहां पर जैसा दिया गया है वैसा हमने नीचे नोट कर दिया। अब आगे क्या करना है,
एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 23x, इसका इसमें करेंगे तो -3x -69 होगा कि नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन अगर आपने अच्छे से पढ़ा और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो आप सीख सकते हैं। ठीक, जो नहीं सीख पाए हैं वो वहां जाकर सीख के आए, तब इसको देखें, बढ़िया से समझ में आएगा। अब यहाँ पर दो टर्म है ना, देखिए 2 टर्म का हम पेयर बना लिए हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है x। जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 23। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ये दोनों टर्म प्लस प्लस आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों टर्म प्लस प्लस आ रहे हैं तो ये भी प्लस प्लस में आने चाहिए, और प्लस प्लस में तभी आएगा जब यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे। तो पहले तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक। उसके बाद क्या कॉमन लेंगे? देखिए यहाँ पर 23 आ रहा है, थोड़ा सा इसके नकल करने की तरीका आप देखिए। यहाँ पर क्या आ रहा है? 23 आ रहा है, तो 23 यहाँ पर 69 तब आएगा जब यहाँ से 3 को हम निकाल देंगे। तो 3 को निकालेंगे जब, तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 को भी हमने बाहर ले लिया। अब इतना टर्म जब बाहर लिया गया है तो इसका इसमें होगा डिवीजन, माइनस का माइनस में डिवीजन करेंगे तो ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा। 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा? x। माइनस का माइनस में डिवीजन होगा, प्लस हो जाएगा। 3 का इसमें डिवीजन करेंगे तो क्या होगा? 23। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखिए अब ये x + 23 x + 23 सेम हो गया है, तो जो सेम हो गया है उनको आप एक ब्रैकेट में लिखिए। इसको हटाने के बाद क्या बचेगा? यहाँ पर x, और यहाँ पर क्या बचेगा? -3। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो मिड टर्म को ब्रेक करके आप लोग फैक्टराइजेशन इसी तरह से करेंगे, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर से इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इसी पर बेस्ड और न्यूमेरिकल करेंगे और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले टाइप पर चलेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको सर यहाँ पर दिक्कत है, उसको फिर से अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक। कल इस पर बेस्ड हम लोग फिर से क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी